मैंने ये सारा काम गुड़गांव में स्पिंक्स इंडिया कंपनी में किया है। भागलपुर में अगर बात करें तो कहाँ से हो? देहाती क्षेत्र से या टाउन से? नहीं नहीं अंकिता है, मैं फ़ैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट मैं एक अर्बैनिक नाम की फ़ैशन की कंपनी है वहाँ पे कर रही थी। वो अपना एक नया किड्स वेयर वेंचर खोल रहे हैं, तो मेरा काम था उस नया किड्स वेयर वेंचर की ब्रांडिंग करना। मेरा नाम प्रयाति अग्रवाल है। मैंने अपनी 4 महीने की जो ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट थी वो एल मैगज़ीन के साथ करी है, जो एक फ़ैशन मैगज़ीन है बहुत ही बड़ी। ड्यूरिंग माई टाइम देयर मैंने उस 4 महीनों में वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन इंटर्न प्लस एक अम्रपाली ज्वेलर्स, मेरी जीपी वहाँ से हुई है। वो जो आप देख रहे हैं वो जो कलेक्शन है वो मीनाकारी और सरोस्की का है। ये जो है ये विंटेज ज्वेलरी है, इसमें भी मीनाकारी और आप देख पा रहे हैं कि इसमें फोटोग्राफी एंड आर्ट डायरेक्शन है पार्ट। सो आई वाज देयर एज अ आर्ट डायरेक्टर। मैं आर्ट डायरेक्टर की तरह वहाँ पे काम किया एंड फोटोग्राफी में मेरा योगदान था। सो ये सब देख सकते हैं, ये ई कॉमर्स शूट है। हाँ, तो ये सारा ई कॉमर्स शूट है एंड वो सब लीवाइस ने अपने 150 ईयर्स कंप्लीट किए, तो उसके लिए आई हैड टू मतलब मुझे एक वो सोचना था कि उनको एक एड कैंपेन ऐसा चाहिए था अपने लिए कि वो अपने लेगेसी एंड अपने लॉन्जिविटी जो अपने जो उस तरीके से उनको अपना सेलिब्रेट करना था। तो बेस यहाँ पे हम लोग किसी प्रोडक्ट को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वे सेलिब्रेटिंग द ब्रांड, जो पूरे ब्रांड को ही प्रॉपर्ली। जैसे यहाँ पे बहुत फेमस आर्ट वर्क है ये, जैसे नमस्कार, मैं धनंजय सिंह। आज मैं पटना निफ्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पे फैशन शो का कार्यक्रम हो रहा है, ग्रेजुएशन फैशन शो, उसी में मौजूद हैं और कुछ डिस्प्ले लोग कर रही हैं मैम, उनको भी दिखाने का मैं कोशिश करूँगा। कुछ प्रोजेक्ट का डिस्प्ले भी हो रहा है और प्रोग्राम भी चल रहा है फैशन शो का। मैं उसको आपके सामने दिखलाऊँगा, कुछ लोगों से बात भी करूँगा। 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दिव्या। ये अपना प्रोडक्ट खुद का बनाया हुआ है? हाँ हाँ हाँ। जी, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? मैं बेसिकली भागलपुर से हूँ, बट मैंने ये सारा काम गुड़गांव में स्पिंक्स इंडिया कंपनी में किया है। भागलपुर में अगर बात करें तो कहाँ से हो? देहाती क्षेत्र से या टाउन से? नहीं नहीं सुल्तानगंज से। हाँ, गंगा किनारे। कुछ बताइए मैम, ये भागलपुर से चल कर के आप एक अपने प्रोजेक्ट का जो है तो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका मेहनत कितना की होंगी लगातार आपको? मेहनत तो बहुत लगे है, पूरे 4 साल के प्रयास के बाद ही ये जा कर के फाइनली रिज़ल्ट आया है। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें आई, तो फिर आखिरी में तो चलो सब अच्छा ही हुआ। अगर बात किया जाए हाँ। ये सब डिस्प्ले कर रही है, तो यहाँ पे तो परचेज नहीं होता होगा ना? नहीं नहीं, ये बस डिस्प्ले के लिए हमारे। अगर हाँ। लेना हो किसी कस्टमर को तो कैसे लेंगे? तो हम जैसे आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम अपनी कंपनी से बात करेंगे, तो फिर वो हमें कॉस्ट प्राइस वगैरह बताएंगे, फिर वो डिलीवरी करा देंगे। कोई हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोग देख रहे हैं, हाँ। उनको परचेज करना हो उस कंडीशन में, या तो कैसे कुछ बताइए परचेज करने का? ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। हाँ, अभी website प्रोडक्ट बता आ दें। गया, स्पिंक्स इंडिया कोलोरोबिया की वेबसाइट है, आप वहाँ जा करके परचेज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। चलिए, और भागलपुर से ये मैम हैं, बेसिकली एक भागलपुर की बिटिया हैं और पटना में आकर के एक अपने मतलब प्रोडक्ट का ये डिस्प्ले कर रही हैं। बहुत खुशी मिलता है कि लड़कियां इस क्षेत्र में आगे बढ़ती है और कुछ अच्छा कुछ करती है। और एक चीज़ बताइए, बिहार के सारी लड़कियां और इंडिया के सारे लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्तर से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब अपने ज़िंदगी में मोटिवेट हो, आगे बढ़ें। कोई अगर पीछे से खींचना भी चाहे तो कभी डिमोटिवेट ना होए, कभी खुद को कुछ भी करने से ना रोके, एक्सपेरिमेंट करे, घूमे फिरे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। बस कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करते रहे, कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं। थैंक यू मैम। तो 24 में आपका स्वागत है मैम। क्या चीज़ का यहाँ प्रमोट कर रही हैं आप, डिस्प्ले कर रही हैं? ओके, सो मेरा नाम अंकिता है, मैं फ़ैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट मैं एक अर्बैनिक नाम की फ़ैशन की कंपनी है वहाँ पे कर रही थी। वो अपना एक नया किड्स वेयर वेंचर खोल रहे हैं, तो मेरा काम था उस नया किड्स वेयर वेंचर के लिए उनकी ब्रांडिंग करना, उनका लोगो बनाना और आगे मार्केट में वो कैसा रिसर्च करेंगे उसके लिए सारी चीज़ें बनाना, कलर वलर को लेके। सो उसके साथ साथ मेरा काम ये था कि वो अपनी मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया कैसे करेंगे, उस चीज़ को कैसे दिखाया जाए। तो उनके लिए मैंने ये कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट बनाया, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट इंस्टाग्राम बैनर्स हैं। एंड देन ये सब थोड़े उनके वेबसाइट बैनर्स हैं जो उनकी वेबसाइट पे अभी लाइव हैं। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ग्रेट था, उनके साथ काफ़ी काम किया मैंने और काफ़ी कुछ सीखा मैंने उसके साथ। तो बिहार के मतलब आप कहाँ से हो? मैं बिहार से ही हूँ, समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर। और ये मतलब जितने भी बिहार की गर्ल्स हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं बिहार की लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि उनका जो भी मन है वो आगे बढ़ के अपने फैमिली को पुश करें और
अपने सपने के लिए दो स्टेप ले ताकि वो आगे निकल के उभर के आ पाए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ अभी भी डर जाती हैं, बोल नहीं पाती उनको क्या करना है। तो आगे बढ़े, हिम्मत दिखाएं और आगे जाके ज़रूर सक्सेस होएं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रयाति अग्रवाल है। मैंने अपनी 4 महीने की जो ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट थी वो एल मैगज़ीन के साथ करी है, जो एक फ़ैशन मैगज़ीन है बहुत ही बड़ी। ड्यूरिंग माई टाइम देयर मैंने उस 4 महीनों में वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन इंटर्न प्लस एक आर्ट डायरेक्शन इंटर्न की तरह काम करा है, वेर मैंने उनके लिए लोगो डिज़ाइंस करे, उनके मैगज़ीन के पेजेस डिज़ाइन करे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उनके एक शूट में भी पूरा पार्ट करा है, वेर आई वॉज़ अ असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, जहाँ पे इट स्टार्टेड विथ यूजिंग ऑल द वेस्ट मटेरियल। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो कपड़े हैं उसमें कहीं पे गार्बेज बैग्स यूज्ड है, कहीं पे कैंस यूज्ड है, एम्प्टी कैंस, कहीं पे सेफ्टी पिन्स यूज्ड है एंड कहीं पे खाली बॉटल्स यूज्ड है। तो ट्राई करा है कि ये सारे वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करके हम गारमेंट्स बना के एक शूट कर पाएँ। ये उनके एक सस्टेनेबिलिटी इशू के लिए था विच इज़ नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। ये परचेज करना हो, अगर किन्हीं को लेना हो तो कैसे लेंगे फिर? ये ऑनलाइन भी सब जगहों पे अवेलेबल है और उसके अलावा अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। एल मैगज़ीन अगर आप सर्च करेंगे ELLEL तो आपको मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर आसपास के स्टैंड्स में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी अवेलेबल होती है। जितने भी मैगज़ीन स्टैंड्स और न्यूज़पेपर स्टैंड्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होती है। प्रयाति अग्रवाल। थैंक यू मैम। बात करते हैं मैम, ये प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे आप? एक्चुअली मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन की है फ्रॉम अम्रपाली ज्वेलर्स, मेरी GP वहाँ से हुई है। वो जो आप देख रहे हैं वो जो कलेक्शन है वो मीनाकारी और सरोस्की का है। ये जो है ये विंटेज ज्वेलरी है, इसमें भी मीनाकारी और आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो पर्ल्स यूज़ किया है दिस इज़ ओरिजिनल पर्ल्स, इवन दिस इज़ एक्रेलिक वर्क। एंड अगर आप ये इसमें देख रहे हैं तो ये है क्रिस्टल और इसके अंदर वुड यूज़ हुआ है। सो ये हाँ ये खुद का बनाया हुआ है, खुद की मैन्युफैक्चर। प्राइस की बात करें तो कितना? इसकी प्राइस मिनिमम 3, साढ़े 3, 4 हज़ार के आसपास होगी। हाँ, यहाँ पे कलेक्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं तो मतलब पसंद वगैरह कर रहे हैं कि नहीं? परचेज वगैरह कुछ कर रहे हैं? अब परचेस तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ डिस्प्ले है। जी जी। परचेसिंग का नहीं है कहाँ अभी। पे कैसे परचेज करेंगे? अगर आपको परचेस करना है तो ट्राइब बाय अम्रपाली की वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं। यस, धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, आपने से खुद बनाई हैं या तक कहाँ से? हाँ, तो मैंने एक कंपनी में काम करा था, एक्सपोर्ट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जो दिल्ली में है। उनके साथ मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये होम डेकोर कलेक्शन है, सारी मेटल में बनी हुई है, एल्यूमिनियम में, कास्टिंग मेथड से। तो ये एक टाइगर कलेक्शन है, उसके प्रोडक्ट्स उधर भी रखे हुए हैं। और ये रैप कलेक्शन है, इसमें जार्स, बोल्स, वाजेस, पिलर कैंडल होल्डर्स, सारी चीज़ें हैं। और ये सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, जैसे होम सेंटर दुबई एक क्लाइंट है हमारा, तो वो सारी चीज़ें हैं। और कैंडल जार लिड्स भी हैं, जो फ्रेग्रेंट कैंडल्स होती हैं उनके ढक्कन बनाए हैं, एल्यूमिनियम से है, सब कुछ है। प्राइस का इसका बात किया जाए तो क्या पड़ रहा है? आई थिंक मिनिमम हमारे को कंपनी वाले ऐसे बताते नहीं है प्राइस, बट मिनिमम प्राइस 5-6 हज़ार तो होगा आराम से, बस कॉस्ट प्राइस। इसमें अपना कंपनी अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगी। हाँ, थैंक यू मैम से बात। आप तक 24 में स्वागत है सर आपका। थैंक यू। किस चीज़ का डिस्प्ले कर रहे हैं सर? ये मेरा फोटोग्राफी एंड आर्ट डायरेक्शन है पार्ट। सो आई वाज देयर एज अ आर्ट डायरेक्टर। मैं आर्ट डायरेक्टर की तरह वहाँ पे काम किया एंड फोटोग्राफी में मेरा योगदान था। सो ये सब देख सकते हैं, ये ई-कॉमर्स शूट है। हाँ, तो ये सारा ई-कॉमर्स शूट है एंड वो सब वेब बैनर्स एंड मॉडलिंग शूट, देन उधर भी ई-कॉम है। ये सब मूड शॉट्स है। मूड शॉट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली इस मूड को दिखाने के लिए। जैसे परफोरा है तो ये टूथपेस्ट है तो फ्रेशनेस को दिखाता है, तो फ्रेशनेस को हमने इस तरह से डिस्क्राइब किया है। तो उसी तरह ये सब है। जैसे यहाँ पे हेडफोन है तो इसको नॉइज़ को कैंसिलेशन, नॉइज़ दिखाने के लिए हम लोग ये पीपल यहाँ पे सराउंडिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आर्ट डायरेक्टेड ये है। इवन दिस इज़ अ कॉफ़ी बियर, तो इसको दिखाने के लिए इसका सर्टल अलग तरीका है, तो इसमें हमने कॉफ़ी बीन्स के साथ इसको दिखाया है। तो मेरा इसमें मेन पार्ट ये था कि आउटडोर लाइटिंग को इंडोर में कैसे दिखा सकते हैं। जैसे उस बैग को अगर देखें वहाँ पे तो वो लग रहा है कि बाहर शूट किया हुआ है, कहाँ है, लेकिन वो बाहर शूट नहीं किया हुआ है, वो इंडोर में ही शूट किया हुआ है, स्टूडियो सेटअप के अंदर शूट किया हुआ है। लेकिन लाइटिंग इसका ऐसे सेट किया हुआ था ताकि वो ऐसा लगे कि वो बाहर शूट किया हुआ है कहीं पे लोकेशन पे जा कर के। तो मेरा मेन लर्निंग वहाँ पे लाइटिंग कंडीशन पे बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल ये पूरा फोटोग्राफी एंड आर्ट डायरेक्शन मेरा ये पार्ट था। आप कहाँ से हैं सर? मैं पटना से ही हूँ। पटना से। तो आप पूरे बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्तर से?
मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उनका जिसमें मन लगता है और जिसमें उनको बहुत रुचि आता है कि मतलब मुझे ये करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि उनका रुचि होता है कई चीज़ें में, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं, इसमें कोई स्कोप नहीं है, उसमें उतर के एक बार देखें। इवन माउंटेन ड्यू भी बोलता है डर के आगे जीत है। तो उस चीज़ में आप उतरिए और उसको अपनाइए, क्योंकि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना मन लगा कर काम करेंगे, और जहाँ आप मन लगा दिए अपने काम में तो वो बहुत अच्छा काम होगा। जैसे एक कोट है ना कि जिसमें बोलते हैं इफ़ यू लव योर वर्क, वर्क विल लव यू। सो वर्क योर लव योर वर्क। थैंक यू सर, आपसे बात करें। लीवाइस ने अपने 150 इयर्स कंप्लीट किए, तो उसके लिए आई हैड टू मतलब मुझे एक वो सोचना था कि उनको एक एड कैंपेन ऐसा चाहिए था अपने लिए कि वो अपने लेगेसी एंड अपने लॉन्जिविटी जो अपना जो उस तरीके से उनको अपना सेलिब्रेट करना था। तो बेस यहाँ पे हम लोग किसी प्रोडक्ट को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर सेलिब्रेटिंग द ब्रांड, जो पूरे ब्रांड को ही प्रॉपरली। जैसे यहाँ पे बहुत फेमस आर्ट वर्क है ये, जैसे वैन गो है, तो वैन गो अगर अपने टाइम पे अगर वो लीवाइस पहनते और वो कैसे दिखते, तो वो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से अपने आप से बनाया है ये सारा। जैसे मोनालिसा है, ये भी बहुत फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की, उसको मैंने दिखाया कि अगर वो लीवाइस पहनती तो वो कैसे होता है। तो ये हम वो दिखाना चाहते हैं अपने लोगों को कि अगर उस ज़माने में लोगों के पास लीवाइस होता और वो लीवाइस ऐसे पहनते तो वो ऐसे कैसे दिखते। तो हम वही दिखा रहे हैं यहाँ पे, ब्रांड को सारा हमारा लॉन्जिविटी दिखा रहे हैं, इनकी लेगेसी दिखा रहे हैं लीवाइस की, कि वो इतने टाइम से है, इतने पुराने हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ आर्ट एंथुजियास्ट को नहीं कैप्चर कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कैप्चर जो हमारे लीवाइस के ब्रांड लॉयल्स हैं, जो सारे ब्रांड लॉयल पीपल होते हैं। थैंक यू सर।